हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। देखो 3D जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो 3D को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 11.2 एक्सरसाइज देखो, हमने 7th नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। 8th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले इसकी ज़रा थ्योरी पढ़ते हैं हम। देखो क्या लिखा है। अब जो होगी लाइन की इक्वेशन, अभी तक हमने पढ़ा था कि आर जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस में लैम्डा बी। अब बी क्या है, इसमें पैरेलल वेक्टर है इस लाइन का। ए क्या है, पॉइंट है जिसमें से पास हो रही है लाइन। अब होगा कि दो पॉइंट से पास होगी तो इक्वेशन क्या आएगी, 2 पॉइंट से पास होगी तब इक्वेशन क्या आएगी, वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो क्या आएगी, देखो ए तो यूं का यूं रखना है, लैम्डा बी माइनस में ए। अब देखो बी इसमें पैरेलल वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना है। बी है सेकंड पॉइंट, ए है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये होगी उसकी वेक्टर इक्वेशन, यहाँ तक सही है। अब कार्टेशियन इक्वेशन में क्या लिखेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1। अब देखो Z1 X1 Y1 कंपोनेंट किसके हैं, ए वेक्टर के कंपोनेंट है। X1I प्लस Y1J प्लस Z1 के, ठीक है। और बी के कंपोनेंट है हमारे X2I प्लस Y2J प्लस Z2 के, ठीक है। यहाँ तक सही है। जो बी है इसमें पैरेलल वेक्टर नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। बी है सेकंड पॉइंट है, ए है फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हम इक्वेशन यूज करेंगे, बस ये दोनों के दोनों। देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। देखो ये फॉर्मूले, इसमें जो 3D में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले हैं। तो इनको फॉर्मूले को याद करने का बेस्ट तरीका है, उनके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करो। देखो 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालनी है। और लाइन जो है पास हो रही है ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट तो है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है 0 0 वेक्टर है ये, 0j प्लस 0k ओरिजिन से पास हो रहा है। और सेकंड पॉइंट है इसमें 5 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 है, सॉरी प्लस 3। ए वेक्टर है, बी वेक्टर गिवन है हमारे पास। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, सिंपल आर इज इक्वल्स टू ए तो 0 वेक्टर है, उसको छोड़िए, दो चाहिए, लैम्डा बी माइनस में ए। तो ये तो माइनस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं मारेगा, सिंपल बी लिख देना है यहाँ पे। तो यही वेक्टर इक्वेशन होगी, बी की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे 5i माइनस 2j प्लस 3k। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या लिखेंगे, देखो x माइनस में x1 मतलब ये कंपोनेंट कितना है भाई, 0 है, डिवाइड बाई x2 कितना है, 5 है, ठीक है। 5 माइनस में 0 करेंगे तो 5 ही आएगा। सिंपली y वाला भी ऐसे लिखना है, y बाई माइनस 2 आएगा, z बाई 3 आएगा, क्योंकि ये जो है पहला पॉइंट तो वो तो क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो उसका तो कोई फ़र्क पड़ना है नहीं, तो सिंपल जो है सेकंड पॉइंट वाला वही पुट करना है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब उसमें 2 पॉइंट्स गिवन है। 2 पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है भाई, देखो 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 9th है 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 एंड 6। ए और बी पॉइंट हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालनी है, दोनों इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन। तो आर क्या होगी, सिंपल ए को यूँ लिखना है, प्लस में लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। म्यू लिख सकते हो, लैम्डा लिख सकते हो, कुछ भी नया कोफिशिएंट लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। तो b माइनस ए करो, 3 माइनस 3 0 हो गया, माइनस 2 ये भी 0 हो गया, तो 6 और माइनस 5 तो 11 हो गया, ये 11 के। तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या करना है, x माइनस में x1 कंपोनेंट किसका है, a का है 3, डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1 कितना हो गया भाई, 0, y माइनस में कितना है भाई, ये प्लस करो 2 माइनस 2 0, z माइनस में प्लस हो जाएगा 5 6 5 11, ठीक है। तो ये इसके आगे कार्टेशियन इक्वेशन।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। अब पेयर गिवन है हमारे पास, तो उनके बीच में एंगल निकालने हैं। क्वेश्चन है इसमें दो, तो मैं एक करवा देता हूँ, एक अपने आप कर लेना। तो इसकी थ्योरी कैसे पढ़ेंगे। देखो पेयर ऑफ लाइन मतलब दो लाइंस गिवन होंगी, तो दो लाइन की यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन गिवन है पहले 10th वाले में तो, और 11th वाले में कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। तो हमें करना कैसे है, देखो इसको। देखो वेक्टर इक्वेशन में क्या आता है, एक पॉइंट वाले में a प्लस में लैम्डा b क्या है, इसमें पैरेलल वेक्टर है। मतलब पैरेलल वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस लाइन की। जैसे एक लाइन में ये ले लेता हूँ, एक लाइन में ये ले लेता हूँ, तो इसका पैरेलल वेक्टर हमें पता हो b1 और इसका पैरेलल वेक्टर हमें पता हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, सिंपली दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो b1 डॉट b2 वो किसके बराबर होगा भाई, b1 b2 कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से थीटा निकाल देना है, बस यही क्वेश्चन होगा हमारा। फर्स्ट पार्ट देखो इसमें क्या है, मैं सीधा इसका पैरेलल वेक्टर लिख रहा हूँ। पैरेलल वेक्टर मैं b1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या है कि 3i प्लस 2j प्लस 6k, जो लेमडा के साथ लगा है वो है पैरेलल वेक्टर। सिमिलरली सेकंड जो लाइन है जो कि म्यू के साथ लगी है वो है पैरेलल वेक्टर। क्या है i प्लस 2j प्लस 2k। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है और कोस इन्वर्स करना है, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास। b1 डॉट b2 निकालो जरा कितना आएगा, i वाला का डॉट करना है, j का k का। तो 3 इंटू 1 3 प्लस में 4 प्लस में 12, ठीक है। ये कितना आ गया भाई 16 एंड 3 19 आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, आल्सो b1 डॉट b2। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, b1 का मैग्नीट्यूड क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36, 9 प्लस 4 प्लस 36, ये तो आ गया 49। मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई b2 कितना है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना इसको। b2 क्या है 1 4 4 8 9 हो गया ये, और कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 19। तो ये कितना आ गया 7, 49 का अंडर रूट 7 होगा और 9 का अंडर रूट 3 होगा, और कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 19, और थीटा आ गया यहाँ से कोस इनवर्स 19/21। ये हमारा आंसर आ गया, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका कर लेना। सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, पैरेलल वेक्टर ढूंढने हैं तुम्हें, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है और उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन में पैरेलल वेक्टर कैसे निकलता है। देखो कार्टेशियन इक्वेशन में जो नीचे कंपोनेंट है ना वो आता है पैरेलल वेक्टर। इन केस अगर x y z के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको पहले 1 करना है हमें, ठीक है। तभी जो नीचे वाले जो कंपोनेंट हैं वही पैरेलल वेक्टर होगा उस लाइन का। देखो पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, सेकंड तुम कर लेना अपने आप ही। देखो पैरेलल वेक्टर क्या है पहली इक्वेशन का, देखो ऊपर x y z के साथ कोई कंपोनेंट तो नहीं है, इसमें 1 1 है, तो नीचे वाले जो कंपोनेंट होंगे वही पैरेलल वेक्टर होगा 2i प्लस 5j माइनस 3k, ठीक है। सिमिलरली सेकंड लाइन का क्या होगा पैरेलल वेक्टर, -i प्लस 8j प्लस 4k। तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या है कि उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लो। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना और उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, b1 b2, और इसका फिर हम कर लेंगे कोस ऑफ इनवर्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल थीटा के। कर लोगे, नहीं करोगे तो मैं करवा देता हूँ। चलो कोस ऑफ इनवर्स b1 डॉट b2 करो, तो 2 इंटू में -1 तो माइनस का 2, 8 इंटू 5 40 एंड 4 इंटू में 3 तो माइनस का 12। ये तो आ गया b1 डॉट b2। अब b1 का मैग्नीट्यूड निकालो, 4 प्लस 25 प्लस 9, और दूसरे का और निकालो 1 प्लस 64 प्लस 16। तो ये आ गया कोस ऑफ इनवर्स, कितना आ गया भाई, देखो ऊपर हो गया 14 में से
40 में से 14 गया तो कितना बच गया 26 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 19 38 29 38 एंड ये कितना हो गया भाई 65 प्लस 6 71 81 तो इसको मैं लिख देता हूँ 9। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर के अकॉर्डिंग तुम कर दे या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो तुम। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पार्ट इसका कर लेना, सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, b1 डॉट b2 करना है और उनके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है और कोस इन्वर्स करना है, आंसर आ जाएगा। देखो 12th नंबर में क्या है, 12th में क्या है, x, y और z के कंपोनेंट इसमें 1 नहीं है, तो 1 करने हैं पहले। तो पहली वाली लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स बाई 3 7 माइनस 14 बाई 2p एंड ये है z माइनस 3 बाई 2। देखो x, y, z के कंपोनेंट 1 करने हैं हमें, तो इसमें 1 कैसे होगा, माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस 1, वो माइनस जो है मैं नीचे ले आऊँगा -3। ठीक है, इसमें 7 कॉमन लेके नीचे ले आना, 7 कॉमन लोगे तो क्या आएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 2p बाई 7 और ये आ गया z माइनस 3 बाई 2। तो इसका पैरेलल वेक्टर क्या आ गया फिर हमारे पास -3i प्लस 2p बाई 7 j प्लस 2k। ठीक है, ये तो आ गया पैरेलल वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन। सिमिलरली पैरेलल वेक्टर ऑफ सेकंड लाइन भी निकालना है। सेकंड लाइन क्या है अपनी, 7 माइनस 7x बाई 3p एंड y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस z बाई 5। तो इसमें भी x, y, z के कंपोनेंट पहले हमें क्या करने हैं, 1 1 करने हैं। तो देखो -7 कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे ले आओ उसको, फिर x माइनस 5 डिवाइड बाई 3p बाई -7। ये तो है ही, इसमें 1 ही है, इसमें कुछ नहीं करना। y माइनस 5 बाई क्या है 1 है, ठीक है 1 है। इसमें भी माइनस कॉमन लो, सिर्फ z माइनस 6 बाई -5। तो इसमें पैरेलल वेक्टर आ गया नीचे वाला और इसमें पैरेलल वेक्टर ये है ही। अब गिवन है कि दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, कोस ऑफ 90, कोस 90 कितना होता है भाई 0 होता है। तो b1 डॉट b2 कितना आएगा 0 आएगा हमारे पास, 0 वेक्टर नहीं 0 स्केलर आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू में माइनस ऑफ 3p बाई 7 प्लस में इसका कंपोनेंट क्या है 2p बाई 7 और उसका क्या है 1 है, तो 1 रखो ऐसे ही, प्लस में 2 इंटू में इसका क्या है माइनस ऑफ 5 और इसको किसके बराबर पुट करना है 0 के। तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, माइनस माइनस प्लस हो गया 9p बाई 7 2p बाई 7 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। देखो पहले दूसरे में 7 एलसीएम आ रहा है, p 9 बाई 7 और 2 बाई 7 क्या हो गया 11 बाई 7, ये उधर जाके 10 हो गया। p की वैल्यू कितनी आएगी 7 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड 70 बाई 11। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, p की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम है क्वेश्चन, नेक्स्ट 13 नंबर जो है सेम है 12th की तरह ही है और परपेंडिकुलर शो करना है। परपेंडिकुलर शो करना है, पहले तो देखो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट क्या है 1 1 है, तो सही बात है। और नीचे वाले जो है तो वो पैरेलल वेक्टर होंगे, b1 और b2 क्या होगा, b1 वेक्टर क्या होगा ज़रा हिंट दे देता हूँ मैं, क्या आएगा b1 वेक्टर 7i और -5j 7i -5j एंड प्लस का k। ये तो हो गया पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर। और दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा भाई i प्लस 2j प्लस 3k। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे क्योंकि एक टॉपिक के क्वेश्चन हम एक वीडियो में करेंगे।
देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तभी ये प्रूव होगा कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कहने का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखो करो, 7 इंटू 1 7, -5 इंटू 10 तो माइनस का 10, 3 इंटू में 1 प्लस का 3, क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज बोथ गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देखो क्वेश्चन ये हो गया 13th नंबर क्वेश्चन। अब बच गए इसमें 4 क्वेश्चन और बच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम करेंगे कल, ठीक है।